मत बनो बिजुके, मत बनो पप्पू बिजुका, कर सको तो करो पर कान काटने वाले मच्छर नहीं बनना। काट लिए लंकेश के कान सबने कि आप अर्धचक्री हो और आपकी बात वो नहीं मानेगा, आपको नमस्कार करने के लिए वो तैयार नहीं है। नियम लेके आया है पंच परमेष्ठी के अलावा किसी को नमस्कार कहीं करूंगा। लग गया पुनः धक्का। मैं अर्धचक्री, मैंने इतना सारा उपकार किया उसके ऊपर और वो भूल गया। देखता हूं, दूत को भेज दिया, जाओ देखा ना, समाचार दे देना, राजा ने बुलाया है, नमस्कार करो और अपना राज्य वापस ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। दूत तो दूत था, उसे क्या मतलब था? दूत तो दूत था। दूत पहुंचा और दूत ने जाकर समाचार दे दिया किष्किंधापुरी नरेश बाली को, राजा मैं समाचार लेके आया हूं, रावण लंकेश अर्धचक्री ने समाचार भेजा है कि आप शीघ्र से शीघ्र मुझे नमस्कार करने के लिए आ जाए। उसने तो नियम लिया था, उसने तो नियम लिया था। वो सोचता है क्या बोलूं। वो दूत पुनः कहता है, राजन हमारे राजन ने कहा है, हमारे राजा ने समाचार भेजा है कि एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था कि आपके पिता को शत्रु पक्ष ने जीत लिया था। हमने उनको मदद करके उनसे छुड़ाकर, जैसे ही वे हमारे चरणों में नतमस्तक हुए थे, हमने पुनः उनको उनका राज्य देकर पीछे भेज दिया था, अपना राज्य वापस दिया था। कम से कम उपकारों का तो ध्यान रखो। इतना बड़ा उपकार किया है, अगर पिता को राज्य नहीं देते तो तुम्हारा राज्य किष्किंधापुरी का कहां से होता? सोच रहा था बाली, ठीक है, कह तो सही बात रहा है, उपकार तो किए हैं। समाचार देते हुए कहा, आप अपने राजा से कहना कि मैं अपन उनके उपकारों को जानता हूं, पूर्ण रूप से मानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पर क्या करूं, पर क्या करूं, मैंने नियम लिया है। उनसे कहना हम अपनी बहन का रिश्ता उनके साथ करने के लिए तैयार है, पर हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। क्या कहा? मैं अपने बहन का संबंध आपके साथ करवा सकता हूं, पर राजा मानकर आपको मैं हाथ नहीं जोड़ सकता। युवाओं इतना ध्यान रखना, प्राणों का अंत हो जाए पर गुरु साक्षी व्रतम हतम। अरे सर्प काट जाए तो एक पर्याय नष्ट हो जाए, पर सुनील भाई गुरु के सामने जो नियम लिया है उसे अगर तोड़ दिया, भव भव तक तुम्हें वह नियम का टूटना भव भव तक पेरेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, संतोष पंडित जी नहीं पढ़ा क्या? गुरु साक्षी कृतम व्रतम प्राणांते विन हंतव्यम। प्राण निकल जाए, प्राण निकल जाए अनिल भाई, पर गुरु के सामने कल भी बताया था, नियम लेने से पहले सोचना, पर नियम लेने के बाद उसमें किंचित भी वह टूट ना पाए। गुरु के सामने तो हम बहुत सारी बातें कहते हैं, क्यों शिवराज? पहले दिन सबने कहा था, हाँ महाराज जी आप जैसा कहो वैसा करेंगे, बिल्कुल वैसा करेंगे, पर करना पसंद हो लोगों को अपने ही मन के। मत करो छल, दूसरे को नहीं छल पा रहे हैं, हम अपने आप को ही छल रहे। कल करेंगे छल की व्याख्या, अभी तो मान को समझ रहे हैं। मान जाए पंडित जी, मान जाए तो मान जाए, पर कहाँ मान रहा है? नहीं मान सकता। जब तक भीतर गुरु बैठा है, जब तक भीतर गुरूर बैठा है, अहंकार बैठा है, तब तक हम दूसरे किसी की बात मान ही नहीं सकते, नहीं मान सकते।
अभिमानी के हाथ में क्या हुआ? अभिमानी के हाथ में क्या बचा? अहंकार कर रहा था ना, बचा रावण? नहीं बच पाया। समाचार भेज दिया, मैं बहन का रिश्ता तो आपके साथ कर सकता हूं, पर राजा मानकर आपके चरणों में आकर मैं झुकने वाला नहीं हूं। दूत समझदार था, पहुंच के कह रहा था लंकेश से, आप मान जाओ, अपनी बहन का रिश्ता कर रहा है तो उसके भीतर विनय तो है, आपके उपकारों को भी मानता है, पर उसका नियम है, आप थोड़ा सा तो सोच लो, थोड़ा सा तो विचार कर लो। नहीं, मैं नहीं मानने वाला, उसे समाचार भेज दो, मैं उसे युद्ध में जीतने के लिए आ रहा हूं। वो कहता है, मंत्री कहते हैं, समझाते हैं, राजन वो बहुत बलशाली है, आप उन्हें नहीं जीत सकते, भले ही आप अर्धचक्री है, पर वो बहुत बलवान है। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर, अहंकार में आकर मत काम करो, थोड़ा सा विवेक लेके ठंडे दिमाग से सोचो। पर जब कषाय माँ सताती है, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कषाय जब सताती है तब कुछ भी समझ में नहीं आता, दिमाग ठंडा हो ही नहीं सकता, नहीं होता ठंडा। खूब समझाया मंत्री पुरोहित सबने, पर भैंस के आगे बीन बजाना। बजाते रह गए मंत्री। उसने तैयारी की और युद्ध करने के लिए किष्किंधापुरी की ओर बढ़ गया। उसे भी समाचार मिल गए, वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया था। कौन मानेगा? अब सामने आया ही है तो उसे तो लड़ना ही था। अब युद्ध होने ही वाला था कि दोनों पक्ष के मंत्रियों ने कहा, क्यों युद्ध करके जनहानि कर रहे हो? एक चरम शरीरी है, उनकी मृत्यु नहीं होगी। आप अर्धचक्री है, आपकी भी मृत्यु इससे नहीं होगी। दोनों मृत्युंजय हो, क्यों व्यर्थ में जनसंहार कर रहे हो? कितनी माताएं विधवा होंगी, कितने बेटे अनाथ होंगे, कितने त्रियंच नष्ट होंगे। आप ऐसा कर लो, आप दोनों ही युद्ध कर लो। रणभूमि में दोनों उतरे, दोनों ने युद्ध किया। बाली चरम शरीरी था, कौन जीत सकता है चरम शरीरी के सामने? चरम शरीरी यानी उसी पर्याय से मोक्ष जाने वाला जीव था। चरम शरीरी कहाँ जीत हारने वाला था? युद्ध में रावण को जीतकर बंदी बना लिया। किस बात की टीस थी भीतर? रावण के भीतर कहाँ अहंकार को धक्का लगा था? मैं इतना अर्धचक्री होने के बावजूद भी उसने मुझे कैद किया था। इधर शंखनाद हुआ था, भीतर धीरे धीरे बाली के भीतर वैराग्य उत्पन्न होने लगा था। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? इतने जीवों का घात, क्या मिलने वाला है मुझे? नहीं नहीं, मुझे तो अब दीक्षा ही ग्रहण करनी है। सोचते 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 युद्ध हो गया, उसको कैदी बना भी लिया, पर निर्णय कर लिया, नहीं, मैं जैसा स्वतंत्र रहना चाहता हूं, संसार का प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है, मैं किसी को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहता। कह दिया रावण से, बंधन गृह से छोड़ दिया और कह दिया, मैं तो तुम्हें नमस्कार नहीं कर सकता, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, राज्य छोड़ दूंगा, पर नमस्कार का नियम जो लिया है वह नियम नहीं तोड़ दूंगा। सुग्रीव को राज्य दिया और वैराग्य से युक्त होकर अपने जंगल के मार्ग पर वन में जाकर निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली। एक तरफ मान कसाय, एक तरफ मान कसाय और दूसरी तरफ मार्दव। युद्ध चल रहा था दोनों का, युद्ध चल रहा था दोनों का, पर इसने ऐसा तीर चलाया जो चूका भी नहीं और चूभा भी नहीं। छोड़कर चला गया सब कुछ
ग्रहण कर ली दीक्षा, निर्ग्रंथ बन के जंगल में तपस्या कर रहे थे। कौन थे? वे ही बाली मुनिराज नीचे थे, वही रावण ऊपर से जा रहा था। विमान रुक गया था, पूरा फ्लैशबैक, पुरानी बातें याद आ गई। तूने बंदी किया था ना मुझे, तूने बंदी किया था ना मुझे, तब तो तू राजा था, तब तो तू राजा था। अब क्या करता है? अब क्या कर पाएगा? अब कुछ नहीं कर पाएगा, अब कुछ नहीं कर पाएगा। देखता हूं तू शक्तिशाली है कि मैं शक्तिशाली हूं। बल ज्ञानम पूजा कुलम जाति, बलम वृद्धि तपम वपु। बल का अहंकार हो गया था मैं। अब देखता हूं, अब तो तू मुनिराज हो गया ना, अब तो तू महाराज हो गया, तू क्या कर सकता है? पंडित जी, वे शरीर से भले ही नंगे दिख रहे हो, पर बुद्धि से, ज्ञान से, रिद्धि से, तपस्या से आपसे नंगे नहीं हो सकते। सोच रहा था अर्धचक्री में जीत लूंगा मुनिराज को, नष्ट कर लूंगा। पहुंच गया, पहुंच गया पर्वत के नीचे, उठा लिया। पता है रावण नाम क्यों पड़ा? रावण जन्म से नाम नहीं था, रावण जन्म से नाम नहीं था, जन्म से दशानन नाम था। पर्वत उठा लिया था, पर्वत उठा लिया था। मुनिराज को एहसास हो गया, अपने प्राणों की चिंता नहीं थी, अपने प्राणों की चिंता नहीं थी। उन्हें तो मात्र उस पर्वत के चैत्यालयों की चिंता थी। अगर मैंने आज रक्षा नहीं की तो लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाएगा। ये इतने जो चैत्यालय बनाए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, धर्म आयतन नष्ट हो जाएंगे। कितने निर्ग्रंथ, कितने मंदिर यहाँ पर बैठे बने हैं। रिद्धि प्राप्त थी, भीतर तपस्या से रिद्धि प्राप्त कर चुके थे, पर कभी उस रिद्धि का अन्यथा प्रयोग नहीं किया। पर धर्म की रक्षा आज तक माताओं, आज तक जब भी धर्म पर संकट आया है, चाहे वह विष्णु कुमार मुनिराज हो, चाहे बाली मुनिराज हो, धर्म के संकट को आज तक किसी श्रावक ने दूर नहीं किया। पंडित जी, धर्म के संकट को दूर करने वाले ये निर्ग्रंथ मुनिराज ही थे, जिनके नाम पर युवाओं तुम दिगंबर जैन समाज कह के पुकारे जा रहे हो, उनकी ही बदौलत हो तुम इतने सुंदर महलों में निवास कर रहे हो, और किसी की श्रवण भाई बदौलत नहीं है। एक निवाला मुख के भीतर रखने से पहले शिविरार्थियों ये विचार करना राजकुमार भैया, वे निर्ग्रंथ मुनिराज जिनके नाम से हम दिगंबर बन के आलीशान बंगलों में बैठे हैं, वे रोड पर तपती धूप पर घूम रहे हैं, और हम उनके ही बदौलत इतनी ऊंची नाक करके जी रहे हैं। सोचना, माँ मुख में निवाला ग्रास रखने से पहले सोच लेना कि मैं किसके कारण यहाँ बैठा हूँ, और कोई नहीं था। उत्तम नाण पहाड़ों कार्तिक अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं, उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया, उत्तम तवयर्णम, उत्तम तपस्या भी प्राप्त कर ली, पर फिर भी अपाणम जो ही यदि तस उत्तम माधवम होती। उसी जीव के पास उत्तम मार्दव है, जिसके पास उत्तम तपस्या, उत्तम ज्ञान, उत्तम रिद्धि सब कुछ होने पर भी वह अहंकार नहीं करता है, आत्मा की वंचना नहीं करता है, उसके पास ही मार्दव धर्म होता है। मार्दव राजकुमार भैया किसे भीतर के मान को मान जाओ, जाओ घर नहीं जाना, पहले मान तो जाओ, पर पहले मान तो जाए फिर तो मान जाए।
बलि मुनिराज को किंचित किंचित विकल्प हुआ, आयतनों का क्या होगा। रिद्धि प्राप्त थी, अंगूठे से इतनी जोर से उस पर्वत को दबा दिया, दशानन ने जो पर्वत उठा लिया था रोने लग गया, दोनों आंखों से रोने लग गया। इसलिए देवों ने आकर उसका रावण रोने वाला ऐसा रावण नाम रख दिया। दशानन का ऐसे रावण नाम पड़ा है। पहुंच गई पट्टरानी, देवियों का काम ही होता है। देवों पे संकट आए तो देवी नहीं पहुंचे कैसे काम होता। पहुंच गई पट्टरानी, मुनिराज जी क्षमा करो, मेरे पतिदेव हैं, उनसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, पर उनको बचा दो, वे उस वजन से कारण दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, आप उनकी रक्षा करो। उनको मारना था क्या, उनको परेशान करना था क्या, उनको दबाना था क्या? नहीं दबाना था, उनको नहीं दबाना था, रावण को नहीं दबाना था, पर भीतर के मान को दबाना था, इसलिए उंगली को दबा दिया था। ऊंट कब तक बढ़ा, ऊंट कब तक बढ़ा? पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक। अब ऊंट हाथी घोड़ा सब भी आता तो भी पहाड़ के नीचे ही था रावण। क्या करता? उत्तम तपस्या, उत्तम ज्ञान, उत्तम रिद्धि, सब कुछ होने पर भी उन्होंने मृदु भाव को नहीं छोड़ा। जैसे ही समझ में आ गया, धीरे से अपना अंगूठा धीरा कर दिया, पुनः रावण ने पर्वत नीचे रख दिया और निकल कर आकर उन्हीं के सामने हाथ जोड़ लिए। ये था शस्त्र, ये था शस्त्र जो ना चूका था ना चुभा था। ये था मार्दव, ये था विनय, ये था मार्दव। सोचना, हमें मान के साथ जीना है, हमें मान के साथ जीना है, हमें रावण बनना है कि मार्दव के साथ हमें बाली विष्णु कुमार आदि मुनिराज बनना है। उत्तम मार्दव वह रत्नत्रयधारी के ही पास हो सकता है, पर उत्तम नहीं, उत्तम नहीं। कम से कम उत्तम की जगह मार्दव ही आ जाए, पहले विनय ही आ जाए। निर्ग्रंथों को तक डॉक्टर साहब श्रावकों की विनय करने की बात कही है।